ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज एक काम करते हैं। हमने ना डीडीएल अब तक खत्म किया है। एसक्यूएल के दो पार्ट थे, डीडीएल एंड डीएमएल, राइट। हमने डीडीएल वाला पार्ट अभी तक खत्म किया है, तो एक बार उसी को ना बैकअप लेते हैं पूरा डीडीएल का ही। ठीक है, सो सबसे पहले तो समझते हैं एसक्यूएल क्या है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग एक्सेल यूज करते हो, एक्सेल के अंदर आपको क्या होता है, वर्कबुक्स होती हैं। वर्कबुक, हर एक वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं। उसी तरीके से आप डेटाबेस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, डेटाबेस को भी समझ सकते हो कि डेटाबेस के अंदर भी एक एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस इज योर वर्कबुक। ठीक है, हर एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। टेबल्स आपकी शीट्स हो गई। ठीक है, शीट्स भी वही होती है कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसके अंदर, टेबल्स के अंदर भी आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं। यहां तक एकदम सिंपल है एक्सेल की तरह। ठीक है, जो एक्सेल है वो आपका मोर और लाइक जीयूआई मेथड, राइट। वो ग्राफिकली दिखाने के लिए बना हुआ है। आप सेल पे क्लिक करके उसके अंदर वैल्यू फीड कर सकते हो, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, ये सब कर सकते हो एक्सेल में। ऐसा इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ भी करना है, डेटा डालना है, निकालना है, सेल बनाना है, टेबल बनाना है, डेटाबेस बनाना है, कुछ भी करना है। ए टू जेड सब कुछ होता है आपका क्वेरीज के थ्रू। क्वेरीज क्या होती है, कमांड्स। ठीक है, ए टू जेड सब कुछ आपका कमांड्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब जो कमांड्स होती हैं वो बेसिकली लेट्स से आप एक डॉग को ट्रेन कर रहे हो, तो यू विल से सेट, रोल, शेक, ये सारे कमांड्स रहते हैं। तो डॉग को जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम ये सारे कमांड्स देते हैं एंड कमांड्स के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है। ऐसी होती है एक डॉग ट्रेन, राइट। तो अब जो ये वाली कम्युनिकेशन है, ये वाला सेटअप है कि सिट बोलूंगा तो वो बैठेगा ही, स्टैंड बोलूंगा तो वो खड़ा हो जाएगा, शेक बोलूंगा तो वो अपना पाव आगे करेगा, राइट। तो ये वाला सेटअप है। इसको एक स्ट्रक्चर दिया होगा बेसिकली आपने, कि आपका हर एक वर्ड का मतलब समझ रहा है वो, राइट। सो एसक्यूएल के अंदर भी हमें इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर देना होता है। ठीक है, अब मैं रैंडमली कुछ भी लिखूंगा तो वो तो नहीं समझेगा, है ना। ये तो है नहीं कि सिर्फ मैं एसक्यूएल पे वर्क कर रहा हूँ, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो एसक्यूएल पे वर्क कर रहे हैं। सबके लिए एक ही लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, एक ही चीज सेट करनी पड़ेगी। मान लो मैं डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट लिख रहा हूँ, कोई और मेक लिख रहा है, तो वो कितनी चीजें समझेगा ऐसे, है ना। तो इसलिए एक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया कमांड्स का। इसी कमांड्स, इन कमांड को हम क्वेरीज भी कहते हैं, है ना। तो इसी स्ट्रक्चर को भी कॉल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और एसक्यूएल। ठीक है, ये जो कमांड्स हैं इनको किस तरीके से आप एसक्यूएल सर्वर को दोगे ताकि वो उसके साथ रिस्पॉन्ड कर पाए, इज योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तीन ना आपके मेजर पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका कमांड्स या कीवर्ड्स, जैसे सिलेक्ट वगैरह जो हमने पढ़े थे, जो कि ऐसे ब्लू करके अलग से दिखाता है। ठीक है, वो होते हैं आपके कीवर्ड्स या एक्चुअल कमांड्स। ठीक है, दूसरा आपका होता है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस पे अभी अब तक हम गए नहीं है, जाएंगे उसके बाद में, बट पार्ट अब बस मान लो ये भी फंक्शंस होता है दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट होता है आपका नेम्स। ठीक है, जो आप डिफाइन करते हो, जैसे टेबल का नाम हो गया, डेटाबेस का नाम हो गया, कॉलम का नाम हो गया, है ना। ये सारे हो गए नेम्स। ठीक है, इन्हीं तीन चीजों से मिलकर आपकी एसक्यूएल बनती है। एक मिनट रुकना। तो इन्हीं तीन चीजों से मिलकर आपकी एसक्यूएल बनती है। ठीक है, जो एसक्यूएल है उसके लिए बेसिकली दो कंपोनेंट मैंने बताया एसक्यूएल के होते हैं। मतलब एसक्यूएल तो खुद में एक कंपोनेंट है, बट एक और कंपोनेंट हमने डेटाबेस के बारे में बात करी है, राइट। जो मैंने बताया कि डेटाबेसेस वर्कबुक की तरह होते हैं, उसमें टेबल्स होते हैं, है ना। ये डेटाबेसेस होते हैं। आ रहा है समझ। हाँ, बोल दिया करो अगर पूछना हो कभी बीच में तो ना। ठीक है, तो ये डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, अब और दो कंपोनेंट हैं तो उनको मैनेज करने के लिए वी हैव टू यूज टू सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जो डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेसेस एक्चुअली हमारा जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं, और जो एसक्यूएल है वो एक लैंग्वेज है। हमें एसक्यूएल है, हमें उस डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, सो जो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर होता है, एसक्यूएल सर्वर का काम क्या होता है, वो हमारा डेटाबेस को स्टोर करता है, सारा हमारा डेटा को मैनेज करता है, टेबल्स को किस टेबल में क्या है, किस कॉलम में क्या है, ये सब मैनेज करना,
या फिर जो एसक्यूएल कमांड्स आ रही है उसके हिसाब से डेटा देना और डालना, ये काम होता है हमारा एसक्यूएल सर्वर का, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एसएसएमएस, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। ये इसका कुछ खास काम नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि हमें एक जगह देता है कि हम कमांड लिख पाए, ठीक है। जो आपका कोर एसक्यूएल है वो आपका एसक्यूएल सर्वर ही है, एसएसएमएस सिर्फ आपको स्पेस दे रहा है कि आप कमांड लिख पाओ, है ना। ये एसक्यूएल की जो कमांड है, वैसे तो आपको लिखने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, तो बस एसएसएमएस हमें वही जगह प्रोवाइड कर रहा है लिखने के लिए, ठीक है। ये हमारे दो सॉफ्टवेयर हैं एसक्यूएल के, है ना। इन्हीं को यूज किया जाता है, इन्हीं को हमने इंस्टॉल भी कर रखा है अपने सिस्टम पे, राइट। इनको यूज करते किस लिए? इनको हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो एसक्यूएल सर्वर है उसके ऊपर तो आपका एक्चुअल डेटा स्टोर हो रहा है ना। अब आप ही तो हम सीख रहे हैं, राइट। बट लेट्स से एक कंपनी है, उसके पास बहुत सारा डेटा है, वो ये थोड़ा ना कि एक्सेल की शीट्स बना रखी है उसने इतने सारे डेटा के लिए। गूगल है, गूगल के पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा है ना। गूगल पे जाके वो बोलता है कि गूगल शीट बनी हुई है इतनी सारे डेटा के लिए, है ना। स्टोर करने के लिए इसको अच्छा खासा एक बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे चाहिए, तो वहां पे एसक्यूएल यूज किया जाता है, ठीक है। डेटाबेसेस यूज किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि लेट्स से मेरे पास 1 बिलियन रोज है, मैं उसको एक्सेल में परिवर्तन डाल नहीं सकता। बाई चांस किसी तरीके से मैंने अलग शीट में डिवाइड करके डाल दिया, मेरे को उसमें से कोई एक नाम सर्च करना है। एक्सेल को अगर मैंने दे दिया कि हाँ फिल्टर लगा के या मैच करा के या जैसे भी मैंने एक नाम सर्च करवा लिया, तो 1 बिलियन रोज में से एक्सेल वो नाम ढूंढ के निकालने में कितना टाइम लगेगा बताओ? बताओ, आपके पास 7 मिनट। 5-7 मिनट भी बहुत कम बोल रहे हो। मान लो 15 शीट्स बनी हुई है, उन 15 की 15 शीट्स में से एक नाम है, वो ढूंढ के निकालना। 15 ऑलमोस्ट वही 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, हाँ, ठीक है। वही सेम काम एसक्यूएल पता कितना टाइम कर सकता है? 1 सेकंड से भी कम में, इसलिए एसक्यूएल यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है मेरे पास, जो आपको आईडी देते हैं उसमें डाल के रन कर दो उसको। हाँ। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकता है। हैं, तो ये दोनों में ये डिफरेंस ये भी है SLS में। हाँ, एसएलओसी में दो ही मेजर डिफरेंस है कि पहला, चलो इसको मान लो कि एसक्यूएल बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बहुत एफिशिएंटली स्टोर कर सकता है, ठीक है। दूसरा कि उसके ऊपर लिमिट ही नहीं है, एक्सेल के ऊपर लिमिट है आपके डेटा की, एक शीट में आप कितना डेटा डाल सकते हो, उसके ऊपर लिमिट नहीं है। आप एक टेबल के अंदर 1 बिलियन 2 बिलियन 50 बिलियन ट्रिलियन क्वांटिलियन जितनी मर्जी रोज डालो, डजंट मैटर, ठीक है। स्पीड पे इफेक्ट क्या आएगा आपका? 1 सेकंड से मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड पे चला जाएगा, तो इतना ही इफेक्ट है। ऐसा इसमें हम मतलब खाली डेटा वो करते हैं रन वगैरह, जो स्टोर हो रहा है हमारा SQL सर्वर पे। बिल्कुल, एसएसएमएस हमारा सिर्फ एक विजुअल टूल है जिससे हम इनपुट दे सकते हैं, बैकग्राउंड में चलता रहता है। हाँ। एसएसएमएस सिर्फ हमारा एक विजुअल टूल है जिससे हम इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट को देख सकते हैं। एसएसएमएस क्या करता है, जो भी हमने क्वेरी लिखी उसको लेके जाता है एसक्यूएल सर्वर पे, एसक्यूएल सर्वर को देता है, ठीक है। उसके रिस्पांस में एसक्यूएल सर्वर जो भी आउटपुट देता है उसे लेके आता है यहाँ पे दिखा देता है। ये काम है सिर्फ एसएसएमएस का, और कुछ खास काम नहीं है एसएसएमएस का, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब जब आपने डेटाबेसेस क्रिएट कर रखे तो वही मैंने बताया हर एक चीज क्वेरी सी होती है। अब एक एक्सेल की शीट अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप क्या करोगे? एक्सेल की शीट क्रिएट, एक अगर एक्सेल की शीट क्रिएट करनी है तो क्या करोगे? एक्सेल में पूछ रहे हो आप? हाँ, एक्सेल में। समझ नहीं आया तो क्या करोगे? तो मैं मान लो मैंने ना, एक मिनट रुकना, टास्क मैनेजर इसमें भी नहीं आ रहा है, तो मोबाइल सिस्टम में जैसे ये सब तो आ गया एटलीस्ट, इससे हो जाएगा मैनेज। मिल जाएगा। ब्राउजर वगैरह इंस्टॉल कैसे करोगे? और इंस्टॉलेशन फिर इसलिए ये आ रहा है, बस किया ही नहीं रहा है। इसके अंदर विंडो की भी तो नहीं है। ये तो विंडो की भी तो नहीं है, विंडो ई विंडो और कुछ नहीं कर सकते, कमांड से होएगा। कमांड इसमें आ जाएगा वो तो, नहीं ये नहीं बैक पिक करेगा कमांड को तो। वर्चुअल कीबोर्ड भी तो नहीं ला सकते ना जब तक टास्क मैनेजर नहीं आया हमारे पास, टास्क बार में आएगा। वैसे 1 मिनट देना मेरे को, ठीक है। काम करके देखना करना है।
अच्छा विंडो एक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिवेट कर देते हैं। ऑफिशियल कैसे खोलेंगे अब? उसमें था सर, उसमें एक्टिवेट वाला ऑप्शन। नहीं वहां से नहीं होगा, ऑलरेडी है जो करेगा इसमें। नहीं वो हुआ तो सही, हुआ तो सही। इस तरीके से कर लेना एक बार ना, ये पता नहीं यहाँ पे आके मिला है। इसको मैं एक बार ना पोजीशन चेंज करके देखता हूँ इसकी ना, इसको तो बताओ मैं पोजीशन ऊपर ऊपर करके देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो ना काफी सही लगेगा। वो किसी ने तो बाथरूम करना ही करने नहीं रहा। येलो येलो बाथरूम का ये चिट्टा है ऊपर ऊपर उसके कल में सर आते हैं बोला था नेक्स्ट ईयर नहीं वो तो नेक्स्ट वीक के लिए है, इसका तो फ्राइडे पे होती है, दोनों फ्राइडे पे होती है, कल हो रहा है। हाँ तो जैसे वाली वाली उस पर आ जाते हैं, जितना अभी तक बोला उतना ठीक है, समझ आ रहा उतना, राइट। अब उसके बाद हमें कमांड्स यहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको ऑल टेक्स्ट करेंगे, कमांड रन हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे कमांड लिखा, ऑल टेक्स्ट करते ही वो कमांड एसक्यूएल सर्वर पे गया, और एसक्यूएल सर्वर ने जो भी हमें आउटपुट दिया वो यहाँ पे हमें एसएसएनएस दिखा दे, ठीक है। सो हमने सबसे पहले कमांड क्या सीखा था, क्रिएट, राइट। हम क्रिएट से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर रखे थे, उसके बाद हमने क्या सीखा था, यूज। क्रिएट से तुम डेटाबेस क्रिएट करते हो। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो मैं एक्सेल ओपन करके एक न्यू ब्लैंक बुक पे क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक बुक बन जाती है ना। वही सेम प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर तुम्हें क्रिएट डेटाबेस का नाम करना पड़ता है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस हो जाता है। अब जैसे एक्सेल के अंदर तो जब तुम्हारी वर्कबुक खुलती है, अरे मैं सॉरी, एक मिनट रुकना।
तो बेसिकली जब तुम वर्कबुक खोलते हो तो उसके अंदर शीट्स, एक शीट ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, तुम्हें और शीट क्रिएट करनी होती है, नीचे से प्लस साइन पे क्लिक करोगे तुम्हारी नई शीट क्रिएट हो जाएगी, है ना। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर जब तुमने डेटाबेस क्रिएट किया ना तो अंदर टेबल क्रिएटेड नहीं मिलेंगे, टेबल भी क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब हमने पहले सबसे पहले क्या किया था, क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम रन किया था, तो उससे हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ था, बेसिकली वर्कबुक क्रिएट हो गई थी, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, यूज किया था उसे, कि मतलब इसमें इस तरीके से मैनेज करो कि तुमने वर्कबुक बनाई और अक्सर बंद करके छोड़ दिया, हटा दिया, ठीक है। जहां तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि इसमें एक एक कमांड का क्या मतलब है, एक्सेल की अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं तो एक तुमने जैसे यूज डेटाबेस किया, तो तुमने यूज का क्या मतलब है, तुमने एक्सेल खोला, वो वाली फाइल खोली और तब तुम उसको यूज कर रहे और हो, उसे सेव करके छोड़ दिया, कुछ नहीं क्रिएट में सेव करके छोड़ा, हाँ क्रिएट में बस बनाई Create में सेव करके छोड़ के, दिया। हाँ। यूज में अब तुमने एक्चुअली खोल के उसे यूज कर रहे हो, ठीक है। अब उसके अंदर तुम क्रिएट टेबल करते हो, क्रिएट टेबल से क्या होता है कि तुम एक टेबल डिफाइन करते हो और टेबल बन जाता है। सेम ही उसका भी वो है मेथडोलॉजी, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, है ना। उससे तुमने टेबल क्रिएट किया था, टेबल के अंदर तुम्हें क्या देना पड़ता है, कॉलम्स, इसमें बिना कॉलम के टेबल नहीं बनता है। ठीक है, इसमें ना टेबल के अंदर कॉलम्स ही बनते हैं, कॉलम्स भी तुम्हें बनाने पड़ते हैं। अब हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप होता है, जैसे अगर तुम एक्सेल में मैं समझाऊं तो एक्सेल में तुमने वो किया था कि कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, हाँ उसके अंदर तुम टाइप सेलेक्ट करते हो, उसका कि डेट है, टेक्स्ट है, नंबर है, क्या है ना। तो उसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, वही टाइप्स यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे कैसे होते हैं, यहाँ पे टाइप्स तुम्हें लिखने पड़ते हैं, मैंने बताया यहाँ पे सब कुछ लिख के करना होता है, क्वेरी होती क्वेरी में ही होता है, सब कुछ होता है कि सब कुछ लिख के करना पड़ता है तुम्हें। अब जो टाइप्स हैं तुम्हारे पास, कार है, वेरकेर है, कैर है, वेरकेर है, ठीक है, एन वेरकेर है, और तुम्हारे पास इंट है, बिग इंट है, स्मॉल इंट है, ठीक है, टाइनी इंट है, मतलब वैरायटी हो गई है, इंट हो गया और उसकी वैरायटी हो गई, ऐसे ही कार हो गया, कैर हो गया, उसकी वैरायटी हो गई, सारी समझेंगे क्या होती है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इंट हो गया और बस डेट है, सर आपने इसके भेज दिए थे, बस फ्लोट है, क्या, भेज दिया हाँ ग्रुप पे भेजा था मैंने ये सब, हाँ वो भेज दी, मैंने साइड हो गई साइट से देख लो। साइड से निकाली, तो तुम्हें क्या चाहिए फिर, पीडीएफ बना के दे देते, बढ़िया सी गई थी। अरे तो बात तो सेम ही है, कह रहा है कि है ना, इसको है ना पूरा मतलब प्रॉपर चाहिए, सब कुछ फंक्शंस भी उसमें ही, कमांड्स भी उसमें ही। सर ने पता है क्या किया, फंक्शन की अलग लिंक भेजिए, कमांड की अलग लिंक हाँ तो कोई नहीं, और क्या खोल के चाहिए? देख लियो, तो ये लिंक कब तक रहेगी, कब तक, जब कब तक तक क्या? रहेगी, पीडीएफ तो सेव जब तक साइट है तब तक रहेगी। पीडीएफ तो सेव रहती है। अब इसको इसका ना कॉपी करके एक पीडीएफ में डाल के दे दूंगा सब कुछ, ठीक है, पूरी वेबसाइट में कॉपी करके। ये तो तू डाल दियो पावर पॉइंट में। अरे नहीं है, पावर पॉइंट अलग है, वो कोई नहीं बनाएगा, तो पूरी पूरी पसंद है। हाँ ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने टेबल वगैरह क्रिएट किए थे, इसके अंदर डेटा टाइप दिए थे हमने रख के, है ना। डेटा टाइप क्या होते हैं, अब डेटा टाइप होते हैं आपके कि उस कॉलम के अंदर आप किस तरीके का डेटा रखने वाले हो, ठीक है, वो डेटा टाइप होता है कि एक कॉलम के अंदर आप देखो, जैसे नेम का आपने कॉलम बनाया है, उसके अंदर नेम ही तो रखोगे, कुछ नंबर वगैरह थोड़ा ना देंगे रैंडमली, है ना। तो कॉलम के जो कॉलम का नेम होता है उससे तुम डिस्क्राइब कर रहे हो कि उसके अंदर किस तरीके का डेटा रखोगे, राइट। तुम्हें पहले से पता है कि मैं इस कॉलम के अंदर ये डेटा डालने वाला हूँ, तुम कोई भी टेबल बना रहे हो तो पहले से पता है ना कि इस कॉलम के अंदर ये डेटा आने वाला है। एक्सेल में भी यही होता है या नहीं, समझ आया? नहीं आया सर। नहीं है? तुम जब एक्सेल में एक टेबल बनाते हो, तुमने टेबल का टेबल बनाते हो, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स बनाते हो, कॉलम के नाम रखते हो कि इस कॉलम का ये नाम है, इस कॉलम का ये नाम है। हाँ, जैसे आप वो बताते स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्कूल आईडी, ऐसे तुम एक्सेल में भी टेबल के नाम रखते हो, हाँ। है ना। अगर तुम टेबल का नाम कुछ रख रहे हो तो तुम्हें आइडिया है ना कि इस कॉलम के अंदर क्या आने वाला है, इस कॉलम का नाम रखा है, मान लो तुमने एक कॉलम का नाम नेम रखा है, फर्स्ट नेम रखा है, तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि इसके अंदर सिर्फ मेरे फर्स्ट नेम्स आएंगे सारे, है ना। तो इसी तरीके से इसमें तुमने कॉलम का नाम फर्स्ट नेम रखा है, तो तुम ये सोच के रखा है ना कि हाँ इसके अंदर मेरे सारे फर्स्ट नेम आएंगे, है ना। तो उस हिसाब से फर्स्ट नेम क्या, किस तरीके का डेटा है, फर्स्ट नेम किस तरीके का डेटा है, इसको छोड़ो, एक्सेल में बता दो।
फर्स्ट नेम किस टाइप का डाटा तो मतलब अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक है ना। अब जब हम एक्सेल में बात कर रहे हैं या एसक्यूएल में बात कर रहे हैं, एक्सेल में बात कर रहे हैं, एसक्यूएल में बात कर रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल ना कोई डेटा टाइप होता नहीं है, ठीक है। इट इज योर कैरेक्टर्स, ठीक है। अब कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है? कैरेक्टर्स में आता है आपका A to Z, स्मॉल और अपर दोनों, ठीक है। 0 to 9, ठीक है। और आपके सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। मेरी कैरेक्टर्स नहीं आते। सब कैरेक्टर्स में आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कैरेक्टर में आएंगे ना, ठीक है। ये सब कैरेक्टर्स में आते हैं। तो जब भी आपके कॉलम के अंदर इनमें से कुछ भी आना हो तो आप उसको स्पेशल कैरेक्टर में मतलब कैरेक्टर बोलोगे उस कॉलम को, ठीक है। इतना समझ आया। अब जैसे मैंने बोला कि 0 to 9 आपके कैरेक्टर्स होते हैं, बट 0 to 9 आपके नंबर भी होते हैं, है ना। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब आप कैरेक्टर में 0 to 9 लिख रहे हो तो उसका मतलब है उसके आप ऊपर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने 22 और 38 लिखा है तो मैं उसको ऐड नहीं कर सकता अगर वो कैरेक्टर के अंदर है। मतलब सर अगर मैंने जैसे एक नंबर लिख दिया कोई भी, ठीक है। अब मैंने ना कॉलम बनाया था फर्स्ट नेम का, उसके अंदर मैंने कैरेक्टर डिफाइन किया था कि इसमें कैरेक्टर आते हैं। अब उसके अंदर मैंने 38 डाल दिया, 38 डाल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो आएगा नहीं कैरेक्टर है, नहीं आ भी जाएगा क्योंकि हर तो कैरेक्टर है ना, मैं बताया था 0 से 9 भी कैरेक्टर होते हैं, आ जाएगा उसमें, है ना। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि अब मान लो मेरे को 38 into 2 करना है तो वो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 38 तो एक कैरेक्टर है, नंबर थोड़ा ना है। दिखने में 38 और 38 सेम है वो दोनों, नंबर वाला भी और कैरेक्टर वाला भी, बट इंटरनली एसक्यूएल के अंदर भी या एक्सेल के अंदर भी वो डिफरेंस होता है उनमें। अगर आप एक्सेल के अंदर ही लेते हैं, आप एक सेल के अंदर 38 लिखो, मतलब फॉर्मूला के अंदर 38 लिखो, ठीक है। बट उस 38 पे कोट्स लगा दो, 38 पे कोट्स लगा दो, तो उस पर कैलकुलेशन थोड़ा ना परफॉर्म कर पाओगे। आया समझ क्या बोल रहा हूं मैं? कि मान लो मैं A2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। मान लो मैं A2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसके अंदर 38 ऐड करना है, तो A2 स्टार 2 प्लस 38, सिंपल फॉर्मूला है ना। बट जो 38 लिखा मैंने यहाँ पे, इसमें मैं कोट्स लगा दूं तो ये नहीं होगा, एरर दे देगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि 38 यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन गई, एक कैरेक्टर बन गया, नंबर नहीं रहा, बिल्कुल। तो दिखने में तो दोनों 38 ही हैं, बट इंटरनली अलग अलग हैंडल हो रहा है ना। तो यही होते हैं आपके डेटा टाइप्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स के अंदर सब कुछ आता है, इंटीजर्स के अंदर जो इंट होता है उसके अंदर नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जो आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स मैथ में, बच्चों में 8वीं समथिंग में आ जाता है, याद नहीं है? अगर बुधवार से बढ़िया तो 10 दिन की बढ़िया मैंने किसी भी दी 10 दिन की बढ़िया मैंने तो सर बाय से पता नहीं ठीक है ना। और नीचे नहीं आ रहा समाओ, यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पर आराम से विंडो द्वारा खोल के नहीं, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, वो भी इसमें डाउनलोड होगा और फिर यहाँ से जो भी खोलना आपको यहाँ पे खोलना। ये जो बताते हैं ना कि नीचे आ रहा था, नीचे आ नहीं रहा था ये। तो इसका सीक्वल सर्वर का जो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स है वो आप मुझे बता देना। डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डेड है ना, वीडियो हाँ। नहीं, वो तो सीक्वल सर्वर के जो अभी स्टेप्स है ना, पहले तो वो तो डायरेक्ट है, तो वो तो हो जाएगा, सीक्वल सर्वर की एक्सी डाउनलोड करना, नेक्स्ट 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 बस वो हो जाएगा और और भी हो जाएगा, बस उसका तो बाद में एक्टिवेशन आप कर देना बाद में। एक्टिवेशन नहीं होती, फ्री है, फ्री है, वो भी फ्री है। ठीक है, बस 2 ही चाहिए इसके अलावा। और एसएसएमएस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो वो भी इंस्टॉल कर ठीक दें, है। ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना सर क्या क्या करना है। मैं दिन में आपको लिस्ट बना के व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं आपको एक सी फाइल दे दूंगा सीधा सीधा, ठीक है, ठीक है ना। चल ओके, थैंक यू। तो बाहर आ जाओ। सुनो यार ना, पावर ऑफ कर लेना, ठीक है। इसको ना ज्यादा बेटर रहता है यहाँ से ना एक बार आप शट डाउन करो पावर में जाके ना, ओके, ये इसकी विंडो शट डाउन हो जाएगी, विंडो शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वरना पावर ऑफ करोगे वैसे करोगे तो विंडो शट डाउन कर लिया, उसके बाद मैक को शट डाउन करना है, ठीक है। अब ये शट डाउन हो जाएगी, अपने आप एग्जिट हो जाएगा शट डाउन होने पे।
अपना एग्जिट हो गया ना, अब आप बंद करके आराम से मैथ बंद कर। तो मुझे इससे करना है, इससे नहीं करना। हाँ, इसको बेसिक से यहाँ से रिमूव कर दो, इससे करना है, ये वही वाला है ना? हाँ ये अभी आपने हाँ ये वाला है, इससे करो, ठीक है। Thank you so much. वेलकम। हाँ तो वापस आते हैं आप लोगों पे, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या होते हैं समझ आया? तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो समझ आ गया। सबसे पहले हमारे पास होता है कैरेक्टर। अब मैं तुम्हें मेन जो डेटा टाइप्स हैं वो बता रहा हूँ, इनकी वैरायटी के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब हर एक डेटा टाइप के ना कुछ टाइप्स होते हैं कि इस डेटा टाइप में ये मॉडिफिकेशन कर दिया तो ये बन गया, ये कर दिया तो ये बन गया, तो वो बाद में बात करेंगे। जो मेन डेटा टाइप है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम 3 डेटा टाइप को मेन मानते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका होता है कैरेक्टर, सॉरी 4 को मानते हैं, राइट। और सबसे पहला आपका होता है कैरेक्टर, CHAR, इसको सिंबल लिखते हैं और 4 बोलते हैं इसको, ठीक है। एसक्यूएल की लैंग्वेज में इसको 4 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होता है इंटीजर, इंट बोलते हैं एसक्यूएल की लैंग्वेज। जो CHAR बता रहे हो अभी, ये वही है ना? हाँ, वो इसके जो पार्ट है varchar, ठीक है। पहला आपका 4 हो गया, दूसरा आपका हो गया इंट, व्हिच इज इंटीजर, हाँ इंटीजर, ठीक है। थर्ड वन इज योर डेट, कि जब भी आप डेट वैल्यू डालते हो तो डेट का डेटा टाइप होता है। लास्ट है आपका फ्लोट, मतलब पॉइंट वैल्यू वैल्यूज, FLOWT, नहीं FLOAT, ठीक है। 4 हमारे पास मेन डेटा टाइप है, ठीक है। अब जो डेटा टाइप है वो डेट ही है, उसके सब टाइप्स नहीं होते, वो अपने आप पे डेट ही है, बस एक ही है, तो उसको हटाते हैं, ठीक है। जो फ्लोट है, फ्लोट के भी सब टाइप्स नहीं होते, इसका एक यू कैन से भाई है, इसको हम डेसिमल कहते हैं। फ्लोट में आप कुछ भी जैसे लिमिट लगाते हैं ना, वो आप बता रहे थे वो डेसिमल वही है क्या सब? ये जो मतलब पॉइंट ऐसे कुछ बताते हैं आप? सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें एकदम सबसे पहले लिमिट बता देता हूँ क्या होती है। कैरेक्टर की लेंथ हमें देनी होती है, जब हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं ना तो हमें एक लेंथ देनी पड़ती है साथ में, कि इतने मैक्सिमम कैरेक्टर अलाउड है, ब्रैकेट में लेंथ देनी पड़ती है, ठीक है। कि मान लो नेम के अंदर अगर हमने 5 लिखा तो 5 ही कैरेक्टर अलाउड है, 5 से ऊपर लेना नहीं लेगा, एरर दिखाएगा। 10 लिखा तो 10 ही लेगा, 10 से ऊपर नहीं दिखाएगा। कम बेशक हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर फ्लोट की बात करो तो फ्लोट में लिमिट लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फ्लोट आप बस फ्लोट लगा दो, उसे पता है कि अपना पॉइंट में बात करने वाला हूं, ठीक है। इसका एक भाई आता है डेसिमल, डेसिमल में आपको लिमिट लगाने की जरूरत होती है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। और इसके अंदर 2 चीजें देनी पड़ती है, बल्कि जैसे 4 के अंदर तो एक ही लिखते हो, एक नंबर लिख देते हो ब्रैकेट के अंदर, या 2 नंबर लिखने होते हैं कॉमा करके। कौन कौन से 2 होते हैं? जो पहला नंबर लिखोगे वो कि पॉइंट से पहले, पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी डिजिट हो सकती है, और जो कॉमा के बाद लिखोगे वो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हो सकती है। तो मैं डेसिमल 10,2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं 10 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा के 2 नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना मैक्सिमम कर सकता हूँ। 10.2 मतलब जो 2 है वो उसका मतलब है 2 नंबर ले सकते हैं, जैसे 00, 22 ऐसे ही, या फिर खाली 2, 10.2, 10.3 में ले सकते हो? 10,2 है, अच्छा 10,2 है डेसिमल में 10,2, ठीक है। तो 10 का मतलब है पॉइंट से पहले मैं 10 नंबर लिख सकता हूँ, कोई भी 10 नंबर लिख दूं, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट का 2 नंबर लिख सकता हूँ, कोई भी 2 नंबर लिख दूं। और ये डेसिमल के लिए, डेसिमल में, ठीक है। और ये ना मैक्सिमम लिमिट है, ये नहीं है कि मैंने 10 लिखा तो 10 ही लिखने पड़ेंगे, 9 भी लिख सकता हूँ, 8 भी लिख सकता हूँ, वो बस लेकिन 11 नहीं लिख, जिन्हें हम कितने भी लिख सकते हाँ 11 नहीं लिख सकता, ठीक है। अब आते हैं जो हमारे 2 मेन डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर एंड इंटीजर, ठीक है। कैरेक्टर की आपकी बहुत सारी वैरायटी होती है, सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर में क्या होता है, आप नॉर्मली कैरेक्टर लिखते हो, आपने लेट्स से 10 का स्पेस दिया, ठीक है। उसने डिस्क पे लेट्स से मान लो एक कैरेक्टर ना 1 GB का है, ठीक है। एक कैरेक्टर मान लो फॉर एग्जांपल ले रहे हैं अभी 1 GB का है, ठीक है। हैं। एक कैरेक्टर 1 GB का है। जीबी पता है ना क्या होता है? हाँ, उसके अंदर स्टोरेज MB GB, हाँ, ठीक है। तो अभी हम मान रहे हैं कि जब मैं ना इसमें लेट्स से एक कैरेक्टर डालता हूँ, मतलब ए अगर मैं सेव करता हूँ ना अपने डेटाबेस में, तो वो 1 GB स्पेस ले रहा है, अभी मान रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरा नाम है योगेश, 6 लेटर है, 6 कैरेक्टर्स है ना, तो मेरा नाम 6 GB स्पेस लेगा, राइट। बेसिक ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं अभी, ये कैरेक्टर 1 GB लेगा। हाँ, तो अच्छा हो। ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर डेटा टाइप मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर मान लो मैंने 10 लिख दिया, सॉरी, उसके अंदर मान लो मैंने 10 लिख दिया कि मैं 10 कैरेक्टर्स मैक्सिमम अलाउ करता हूँ,
ठीक है। तो अब कैरेक्टर क्या करेगा, जैसे तुमने एंट्री कर रहे हो ना डेटा की उसके अंदर कुछ भी डाल रहे हो, एक्चुअल डेटा डाल रहे हो, तो कैरेक्टर क्या करेगा कि 10 जीबी की स्पेस ना ब्लॉक कर देगा तुम्हारे डिस्क पे। उसे फर्क नहीं पड़ रहा कैरेक्टर 1 जीबी का आ रहा है, 2 जीबी का आ रहा है, मतलब 4 लीटर आ रहे हैं, 5 लीटर आ रहे हैं, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। उसे तुमने उसे 10 बोला है, वो 10 जीबी ब्लॉक कर दिया उसने, ठीक है। अब मान लो जो नाम है वो योगेश आया, योगेश 6 जीबी ले रहा है, तो 4 जीबी है ना वो वेस्ट होगा तुम्हारे, समझे। उसने 10 जीबी ब्लॉक कर दिया और फिर 4 जीबी तुम्हारे वेस्ट हो गए, ठीक है। प्रॉब्लम है ये, हमारी स्पेस वेस्ट हो रही है, तो इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था वैर कैरेक्टर। वैर कैरेक्टर का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना मान लो तुमने 10 जीबी मतलब 10 की लिमिट दे रखी है, सेम एग्जांपल में हम 10 की लिमिट दे रखी है, उसने 10 जीबी रिजर्व किया। अब तुम्हारे पास जो नेम आया उसने 6 जीबी ही लिया, योगेश आया था उसने 6 जीबी लिया, है ना। अब 4 जीबी बच गए, कैरेक्टर में 4 जीबी वेस्ट हो गए थे, बैरियर में क्या होगा 4 जीबी रिलीज हो जाएंगे। रिलीज मतलब फ्री करती है उसको, यूज करते हैं तो हाँ कोई किसी और को यूज करना है तो वो यूज कर सकता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और एन वेरिएबल में क्या होता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज भी तुम ऐड कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में ऐड कर सकते हो, ये वेरिएबल्स में, वेरिएबल कैरेक्टर्स में नहीं नहीं एन वेरिएबल में तो समझ आया, वेरिएबल कैरेक्टर्स। एन वेरिएबल कि तुम जो वेरिएबल कैरेक्टर बना रहे हो ना उसके अंदर नंबर्स भी डाल सकते हो। अच्छा वो दोनों के लिए एन वेरिएबल का इतना तुम डीप में यूज कुछ होता नहीं है, ठीक है। तुम सिर्फ वेरिएबल भी समझोगे ना, वेरिएबल भी यूज करोगे हर जगह पे, तब भी काम चल जाएगा। अब सर वो वही तो जैसे एक्सेल की लैंग्वेज में काउंटिव्स, इसमें हम दोनों में यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेटिकल वैल्यू। क्या बोल रहे हो, समझा नहीं मैं। जैसे एक्सेल में हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला होता है जो काउंटिव्स हो गया, काउंटिव में हम वो कौन सा फॉर्मूला है वो जिसमें हम न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल दोनों वैल्यूज यूज कर सकते हैं उसमें। काउंट पे, हाँ काउंट ही लगा लो आप। काउंट तो होता है, हाँ वो काउंटिव्स में भी कर सकते हैं ना। काउंट में भी कर सकते हो। काउंटिव में एक चीज कर सकते हैं, काउंटिव में दो चीज। नहीं नहीं वो तो कंडीशन वो होगी, कोई बात नहीं, वो तो अलग चीज होगी। वो बेसिकली वो बोलता है तुम काउंट में सिर्फ नंबर को कर सकते हो, काउंट में सब कुछ कर सकते हो। हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ये ऐसे ही है ना वेरिएबल। हाँ एन वेरिएबल वैसे ही है। हाँ यही है। सर वो वेक्टर 2 क्या बता रहा था एक बार वो? वेरिएबल 2 ना एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है किसी भी सिस्टम में, तो उसको समझने की नीड नहीं है। बट वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, अभी सिंपल रखते हैं चीजों को। इसमें तुम्हारा सपोर्टेड ही नहीं, मतलब है ही नहीं वेरिएबल 2, ठीक है। ठीक है ना, वेरिएबल समझ आ गया, एन वेरिएबल समझ आ गया, क्या समझा, इसके इतने टाइप होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंट पे। इंट में तुम्हारे पास बहुत सारे टाइप है, ठीक है। स्टार्ट होते हैं हम टाइनी इंट से। टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंट, बिग इंट। नहीं बिग इंट होता है लेकिन उसके बीच में कोई मिस तो नहीं कर रहा मैं। टाइनी, स्मॉल, इंट और बिग इंट, ये तो होते हैं शायद से, ठीक है। तो ऐसे होते हैं 4 नाम मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो टाइनी है इट विल टेक ओनली 1 इंट नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 कुछ भी डाल लो, लेकिन 1 ही नंबर लेगा। इसमें टाइनी, ठीक है। उसके बाद आता है स्मॉल इंट। स्मॉल इंट होता है 2 नंबर, 2 नंबर ले सकता हूँ, 2 नंबर मैक्सिमम ले सकता है, ठीक है। मतलब 2 नंबर ऐसे 10 ब्रैकेट वो ब्रैकेट कह रहा हूँ कोमा 2 ऐसे, या फिर खाली इंट में तो पॉइंट आते ही ना, जीरो से नहीं। नहीं वो तो ठीक है सर, जैसे आप बोल रहे हो ना 2 नंबर ले सकते हैं। एग्जांपल देखिए बता। हाँ टाइनी इंट में तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये देखते हो, अच्छा ठीक है। स्मॉल इंट में 22 23 अच्छा 89, हाँ 2 डिजिट ले सकते 2 डिजिट ले, हो। इंच के अंदर तुम 3 से लेके 9 तक ले सकते हो, 3 से लेके 2 तक डिजिट, तो मतलब 110 112 से लेके, मतलब उसमें 2 या 1 ये नहीं ले सकते, मतलब जैसे 1 2 3 ये ले सकते हैं। अच्छा ये ले सकते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ लिमिट होती है कि जो टाइनी इंट है उस पर 1 की लिमिट है, जो स्मॉल इंट है उस पर 2 की लिमिट है, और जो ये नॉर्मल इंट है उस पर 9 की लिमिट है। 9 की लिमिट है कि 9 से छोटा कुछ भी ले लो तुम, लेकिन मैक्सिमम 9 ले सकते हो, ठीक है। तो जो बिग इंट आता है उस पर लिमिट हट जाती है, मतलब उस पर लिमिट ही नहीं है, तुम जितना मर्जी बड़ा नंबर डाल सकते हो, ठीक है। ये इसके टाइप होते हैं, बस इतने टाइप होते हैं तुम्हारे, ठीक है। इसके बाद तुम्हें समझ आ गया कि मैं जैसे टेबल क्रिएट करता हूँ तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखता हूँ, है ना, और उसके बाद ब्रैकेट में
कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, कॉमा, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, कॉमा। जितने मेरे को बनाने बनाता चला जाता हूँ। क्वेरी तुमने लिखी हुई है सारी, है ना? लिखी थी मैंने शायद से, क्या सेव नहीं किया होगा। सेव नहीं करी, दोबारा दिखा देते हैं। जैसे मेरे पास कोई सेव क्वेरी हो तो वो दिखा देता हूँ ना, एक क्वेरी लिख दूंगा। Just give me a second. इसमें होगा शायद, हाँ ये देखो, ये रहा। इसमें ना अभी मतलब कंस्ट्रेंट भी लगे हुए हैं, उस पर इतना ध्यान मत देना, ठीक है? बट इस तरीके से तुम्हारा हमने क्या किया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, उसके बाद कॉलम नेम डेटा टाइप, ठीक है? फिर से कॉलम नेम डेटा टाइप, है ना? कॉलम का नाम, डेटा का टाइप। हाँ सारी डेसिमल में है। 10 2 मैंने लिया कि मतलब 10 डिजिट तक पहले हो सकती हैं, पॉइंट पर 2 डिजिट आ सकती हैं। क्या हाँ ये तो पोस्ट है। वो तो कंस्ट्रेंट है, वो बाद में आएंगे, अभी नहीं आ रहे थे। जेंडर वैरिएबल में मैंने बनी डाला है, मतलब समझो मैं एम या एफ डालने को अलाउ कर रहा हूँ बस, ठीक है? तो डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर है, ईमेल वैरिएबल में 80 दिया है मैंने, और डीओजे डेट फॉर्मेट में दिया है। इस तरीके से मेरा टेबल बन गया। फिर लास्ट वाला हम कॉलम देते हैं, उसके बाद कॉमा नहीं लगता है, उससे पहले हर एक के बाद कॉमा लगेगा। क्लियर है? ठीक है। और जब भी आप एसएसएमएस ओपन करो, कोई भी क्वेरी रन करो, उससे पहले आपको यूज करना पड़ता है अपने डेटाबेस को इस तरीके से। यूज करना मतलब सर, और तुमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, तुम एक्सेल की बात करो, तुमने वर्कबुक क्रिएट कर ली, अब तुम्हें उस वर्कबुक के अंदर एक नई शीट ऐड करनी है, पहले वर्कबुक खोलनी पड़ेगी ना। हाँ तो यूज वही है, तुम्हें पहले डेटाबेस खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें कुछ भी करोगे। अच्छा पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा। क्रिएट नहीं, क्रिएट तो तुमने कर लिया, हाँ वो पुरानी है, वो तो डालनी पड़ेगी ना उसमें क्रिएट। मतलब आप कह रहे हो जैसे हमने वर्कबुक खोली एक्सेल में, उसमें हमें शीट डालनी है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा। इसमें इसमें यूज है। नहीं इस तरीके से समझो कि मान लो तुम्हें एक वर्कबुक के अंदर ना, लेट्स से मार्क्स लिखे हुए हैं किसी के, हाँ मार्क्स तुम्हें 500 से 600 कर दे, सिर्फ तुम्हारे कुछ भी नहीं है, तुम्हारे एक वर्कबुक है, उसके अंदर एक शीट है, उसके अंदर एक ही सेल है, उसके अंदर 500 लिखा हुआ है, तुम्हें वो 600 करना है, ठीक है? तुम्हें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले से क्या करोगे? सबसे पहले वर्कबुक खोलोगे ना। अब वर्कबुक को मैंने क्या बताया, एसक्यूएल में क्या होते हैं वर्कबुक? यूज वो डेटाबेस होते हैं, है ना? तो तुम वर्कबुक खोलते हो, उसमें इसमें भी तुम्हें डेटाबेस खोलना पड़ेगा। डेटाबेस खोलते कैसे हैं? यूज को यूज करके, यूज कमांड से। यही कह रहा था। मैं नहीं समझाता फिर। तो देखो यहाँ पे मैंने यूज कमांड रन किया, मतलब मैं इस वाले डेटाबेस को ओपन कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास टेबल क्रिएट किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है? टेबल क्रिएशन में एम्प्लॉय ये सब मैं कॉलम दिए हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं ये कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार देखने के लिए, कोई प्रॉपर लेटर, कोई टेबल, हाँ प्रॉपर टेबल, प्रॉपर टेबल देखने के लिए रोज कॉलम सारे रोज कॉलम देगा। अब उसमें रोज कॉलम वाले में बाद में जाते हैं, बट यहाँ से अभी सारे रोज एंड कॉलम मिल जाएंगे, मतलब स्टार का मतलब सब मिल जाएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं आपके कंस्ट्रेंट्स। तो ये पे रुकना है या कंस्ट्रेंट भी कर लें? समझ आ रहा है अभी तक? देख लो। नहीं कल करा देना। मैं तो करा दूंगा, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है, तुम लोग अपना बताओ कि कर लोगे या फिर समझ लो, जब समझा तो वही 10 मिनट में पूरी हो जाएगा वो भी। 10 मिनट में नहीं होगा, टाइम लगेगा। कल करा देना सर आप। चलो कल करा देंगे, ठीक है? आज क्लास के लिए फिर यहीं पे रैप अप करते हैं। अभी आपने सब बोल बताया ये सारा मेरे अच्छा एड्रेस डालना, एड्रेस डालना नहीं पता था। नहीं अरे मतलब उसको स्टिक करना कि डेटा को जब हम स्क्रॉल करें तब भी वो वहीं पे रहे। ऐसे जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं ना, तो ऊपर भी वो हट जाती है कस्टमर आईडी वगैरह, वो फिक्स करना सीखना चाहिए। कंट्रोल फिक्स और हो जाती है कर देंगे। और क्या।
इसको यहीं पे होता है बस, यहीं पे पिन होता है, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। तो इसमें वो लग जाएगा ना, क्या तो लगा दिया आपने। फिल्टर होना है, मैंने टेबल में क्रिएट किया ना, इसे टेबल में कन्वर्ट किया मैंने सिर्फ। अच्छा क्रिएट टेबल। नहीं नहीं, मैंने डेटा था तो कंट्रोल टी करके उसे टेबल बना दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसके बाद मैं इसको पिन कर देता हूँ। पिन यूजुअली यहीं पे आता था, अभी देखना पड़ेगा किधर है। सर्च कर लो ना सर। ये भी अच्छा आइडिया है। हाँ ढूंढने में तो सर बहुत बड़ा है, ये आगे नीचे फाइंड करता हूँ। नहीं नहीं, ये तो फाइन इन वर्कशीट आ रहा है, पर पिन से नहीं होता हुआ इसमें फिर। देखना पड़ेगा मैं फिर से, और क्या नहीं। वेट मिनट, सर बताया तो था मैं, मेरे दिमाग से निकल गया, याद आ जाएगा। अरे ये यूज नहीं होता ना मेरे भी, इसलिए याद नहीं आ रहा। ये तो ऑप्शन मेरे होता है दिमाग इसका। से निकल गया, उसमें वीडियो बनती है नहीं तो क्लास में। मुझे मैंने बताया मैंने बताया था। हाँ नवीन भाई वैसे ही कर रहा था उन्होंने, मैं भूल गया कैसे कर। अब मेरे दिमाग में आ जाएगा मेरे जो ये ऊपर किसी पहले टैब पे जाना पड़ता अच्छा ये रहा, फ्री स्टॉप लो। हाँ ये हाँ। व्यू में फ्री स्टॉप लो, स्टॉप लो मेरी फ्रीज हो गई है। हाँ। कैसे बात और यहाँ पे व्यू में जाके फ्रीज पेन्स में जाके फ्री स्टॉप लो। उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने ना फॉर्मूले से करा। उन्होंने फॉर्मूला नहीं, उसमें कोई फॉर्मूला होगा ऑल्ट करके ऐसे ऐसे करा तभी नहीं नहीं, जो ऑल्ट वाला होता है वो तो इसलिए होता है ना, जैसे देखो अगर मेरे को ऑल्ट वी एफ होगा, ऐसे ऐसा कुछ होगा, रुको करके देखो सर। अभी करके देखते हैं। ऑल्ट दबा के मैं वी में जाऊंगा, देन एफ में जाऊंगा। नहीं ये इसका क्या होगा, इसका दूसरा होगा कुछ और होगा। अच्छा ऑल्ट डब्ल्यू है पहले तो, ऑल्ट डब्ल्यू में गया, डब्ल्यू एफ और और आर, ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर। व्यू व्यू में तो भी है। तो भाई नहीं नहीं, पॉइंट इज कि तुम ना देख सकते हो, फॉर्मूला खुद भी बना सकते हो। तुम ऑल्ट पे क्लिक करोगे, दबा के रखोगे, तुम्हारा आ गए ऊपर वाले ऑप्शन पहले, दिख रहा है। फिर डब्ल्यू और फिर आप एफ आ रहा है, फिर इसके अंदर आर आ रहा है। मैपिंग सिखाएगा। मैं सिखाऊंगा, फिर बाद में सबसे पूछेंगे वही चीज। कौन सी चीज? मैपिंग नहीं सीखी ना मैंने। अच्छा वो एसक्यूएल वाली डेटा मैपिंग। डेटा मैपिंग हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, इसको भी तो आता है, तुम इससे भी पढ़ना, फिर एक बार मेरे से कर लेना, ज्यादा अच्छे से समझ आएगी तुम्हें चीजें। सर वो कल वाली क्लास एक बार दोबारा भेज देना सर, वो मेरे में डाउनलोड ही नहीं, साइट ही नहीं चली मेरे को। एक मिनट देख देता हूँ मैं। सर मैं तो बार बार देख रहा हूँ सर। नहीं चलती भाई, एक दिन पेज में अरे एक दिन क्या 1 घंटे बाद कर रहा था, नहीं चली है। 44 मिनट की थी ना सर। मैं अभी दोबारा चेक कर भेज लेता देना हूँ, चेक कर रहा हूँ अगर होगी तो, क्योंकि ये मैं मैनेज नहीं करता ना ये चीजें। अब वो भेज देता नहीं है। नहीं है सर, देख तो भेज, मैं अभी डाउनलोड करूँगा। अरे मैं एसक्यूएल की ना सुबह 9 बजे वाला क्या ऑनलाइन लिया था ना अक्षत ने कल। हाँ कल अक्षय ने ऑनलाइन लिया था। क्या है सर ना? बोल क्या करें? अरे मैं बता रहा था कि एक ना 9 बजे वाला सुबह एसक्यूएल का होता है, उसकी शायद से ना इन्होंने यूट्यूब पे डाल रखी है सारी, तो ना अच्छा, आप ये लेते हो 9 बजे? हाँ। अरे फिर 12 बजे की दिक्कत। 12 अरे नहीं, आने के लिए नहीं बोल रहा मैं 12 से मैं ये बोल रहा हूँ पहले दिन तो बनाना पड़ेगा। वीडियो भेजो। हाँ हम वीडियो तो भेजना, मैं ग्रुप लिंक भेजना। यार तुम्हारा भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है तुम्हारी पूरी, ग्रुप में फिर डाउनलोड करके प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इन्होंने सारी वीडियोस की। पैसे नहीं क्या डिग्री डिग्री के पहले देखो। ये वाला ये ना, हेलो भाई ये फोन क्या बिना डाटा तू? हाँ यही वाला है, ये पड़ी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। 40 मिनट ठीक है ये हाँ 45 मिनट की। ठीक है कोई ना। तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देता हूँ।
है ना। ग्रुप में डाल के पिन भी कर देता ताकि दिक्कत ना हो। किसी का तू वीडियो भेज, अरे वो YouTube की पूरी प्लेलिस्ट ही भेज दी। प्रॉपर ये वीडियो भेज दे, मेरे पास पूरी भेज देना है ना, ग्रुप में पर्सनली भेज दे। ग्रुप में भेजना है 40 मिनट की वीडियो अच्छी। मैंने भेज दिया वैसे तो YouTube का लिंक, ठीक है। ठीक है ना, तुम्हें YouTube का लिंक तो भेज दिया वैसे। उस पर पूरी प्लेलिस्ट है शुरुआत से लेके अब तक के जितने भी सेशन हुए सारे हैं, ठीक है। और शायद ऐसे ना 2 बैच वो कर दिए, चलो कोई नहीं वो तो। और तुम वैसे भी YouTube पे जाके देखोगे ना तो जितनी भी क्लासेस यहाँ पे होती हैं सारी ही डलती हैं उस पे, सिर्फ तुम्हारी वो ही नहीं। एसक्यूएल की तो सारी क्लास और भी बैच होते होंगे, हाँ। उनकी भी क्लासेस जाती होंगी, हाँ उसमें हम अपनी क्लास कैसे जोड़ें? टाइम लिखा हुआ है तुम्हारा SQL तिलक नगर 1 o'clock। तिलक नगर में 1 बजे तुम्हारा बैच होता है ना। क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है, क्लास हमारे यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। चलो थैंक यू गाइस।